के पास हरता है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी सृष्टि की बस में हो रहा है तेरा ही धन ईश्वर हमारी दाता जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ वेद प्रभु की अमृत वाणी वेद प्रभु की अमृत वाणी पावन सुखद सदा कल्याणी पावन सुखद सदा कल्याणी धन पद यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ उठाना है तो वेद सुनो जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो चार वेद सब ज्ञान ब्रह्म है चार वेद सब ज्ञान ब्रह्म है ऋग यजु साम अथर्व नाम है ऋग यजु साम अथर्व नाम है सूर्या भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ जीवन सफल बनाना है वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ अपना उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ
चढ़े अंधेरा जाए, सूरज चढ़े अंधेरा जाए, जान बढ़े अनजान मिटाए, जान बढ़े अनजान मिटाए। मंदिर चमकाना है वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन धारा सरस बहेगी, जीवन धारा सरस बहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। ऊंच नीच और जात पात को, ऊंच नीच और जात पात को, भेदभाव और छूत छात को, भेदभाव और छूत छात को। जड़ से अगर मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। मानवता बस यही मिलेगी, मानवता बस यही मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, न कन्या बिठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। वेद सुनो और वेद सुनाओ। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के मान्य पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वेद सम्मेलन के रूप में अभी मैंने गीत आपके सामने रखा, जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। क्योंकि ऋषि गांधी महाराज लिखते हैं
ये गाड़ी है, इस रास्ता रुका हुआ है। ये एक गाड़ी है 3136, ये जिनकी गाड़ी हो वो कृपया रास्ते से थोड़ा एक तरफ लगा दें, वो रास्ते में व्यवधान पड़ रहा है। 3136 नंबर की गाड़ी है किन्हीं की, वो अपनी गाड़ी को जरा व्यवस्थित। तो ऋषि राम जी महाराज लिखते हैं, आर्य समाज का तीसरा नियम लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना आर्यों का परम धर्म है। और तुलसीदास जी महाराज ने भी मानो इसी को समझाते हुए लिखा होगा कि नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत श्रुति सिद्धांत वही नीति में कुशल और परम विद्वान है जिसने वेद के सिद्धांतों को सत्य माना है। इसलिए हमारे यहाँ पर वेद का पढ़ना और सुनना धर्म कहलाता था, और सुनाना और पढ़ाना कर्म कहलाता था, धर्म कहलाता। इसलिए हम कर्म को भी करते थे और धर्म को भी करते थे। हम वेद पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, सुनते भी थे और सुनाते भी थे। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने लिखा है वेद के एक एक अक्षर में, एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। और ऋषियों ने कहा एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्ग लोके कामधुक भवति। वेद के यदि एक अक्षर को, एक एक मात्रा को जीवन में धारण कर लिया जाए तो जीवन सुखी हो जाता है। और योगी राज कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तू वेदों को जान, क्योंकि वेद के एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। इसीलिए कवियों ने लिख दिया कि वेद मंत्र के शब्द शब्द अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। बड़ा अपना विद्या से होती सबकी ही रक्षा है, सबकी ही रक्षा है। ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र की शिक्षा पर जो चला वही निकला है। आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए।
ऋषियों का जीवन में रहा न रहा न इसमें भी है वेद मंत्र गाने वाला कभी पाप नहीं गिरा है। आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ, आओ गाए, आओ गाए। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शांति। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शांति। श्रद्धा से अक्षर धारो मिल जाएगी मुक्ति, हो जाएगी मुक्ति। ये है ऐसी वेद मंत्र का शब्द शब्द हर अक्षर बड़ा बड़ा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ, आओ गाए, आओ गाए। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते। वेद मंत्र जापान अमेरिका जगत गुरु बन जाते। जगत गुरु बन जाते, वेद मंत्रों को गाते। वेदों को ध्याया सिर उसके बंधा रूप शहरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ, आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ, आओ गाए, आओ गाए। कहते वेद मंत्र के एक एक शब्द में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। मैंने एक जगह पर ये गीत सुनाया और जब इसमें आया चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते, तो एक सज्जन खड़े हो गए, कह लगे साहब क्यों झूठ बोलते हो, चीन रूस वेद मंत्र कहाँ गाते हैं। तो मैंने उनसे कहा देखो परमात्मा का दो प्रकार का ज्ञान होता है। परमात्मा का दो प्रकार का काव्य कहलाता है, एक दृश्य काव्य कहलाता है, एक श्रव्य काव्य कहलाता है। तो पूछा श्रव्य काव्य किसको कहते हैं।
जिसको हम कानों के द्वारा सुनते हैं, इसलिए वेद का एक नाम क्या आता है? श्रुति। हम सुन सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसलिए लिखा सुनना और सुनाना। तो जो वेद है उसको हम श्रुति कहते हैं। तो जब हम वेद को सुनते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं सुन करके, तब वह श्रुति ज्ञान कहलाता है। और दूसरा दृश्य काव्य कहलाता है, जिसको हम आंखों से देखते हैं। ये जो सारा संसार है ये भी परमात्मा का काव्य है। आपने देखा होगा, आप मोबाइल खरीदते हैं तो एक पुस्तक उसके साथ में मिलती है। आप खरीदो या न खरीदो, पर उसकी पुस्तक तुम्हें मिलती है। पूछा ये क्या है? कहते जो जो इस मोबाइल में है वो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके इस मोबाइल को प्रयोग कर सकते हो, और यदि इसको नहीं पढ़ोगे तो उसका प्रयोग भी ठीक तरह से नहीं कर सकोगे। ऐसे ही परमात्मा ने एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का नाम रखा गया वेद। परमात्मा ने पुस्तक नहीं दी, पुस्तक तो बाद में छपती है। अच्छा, ये मकान पहले बना या इसका नक्शा पहले बना? नक्शा पहले बना। नक्शा कागज पर पहले बना या दिमाग में पहले बना? पता चला दिमाग में पहले नक्शा बनता है। ज्ञान पहले दिमाग में आता है, फिर हम उसको वाणी से बोलते हैं और फिर उसको लिखा जाता है, पुस्तक छपती है। ज्ञान पहले होता है, पुस्तक बाद में छपती है। लोग कहते हैं पुस्तक से ज्ञान होता है। हमने कहा पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से पुस्तक लिखी जाती है। तो परमात्मा ने आदि सृष्टि में जो वेद का ज्ञान, अर्थात वेद ज्ञान को ही कहते हैं, परमात्मा ने जो ज्ञान हमको प्रदान किया, उस ज्ञान को ऋषियों ने मनुष्यों को सुनाया और सुन सुन करके उन्होंने याद किया, और याद करके उसको फिर सोचा हम कहीं भूल न जाएं। अच्छा, बचपन में बुद्धि तेज होती है या बुढ़ापे में तेज होती है? बचपन में जो बात बच्चे को सिखाना चाहो वो सीख जाते हैं, और बुढ़ापे में सिखाओ भूल जाएंगे, क्योंकि वैसे ही स्मृति खराब हो जाती है बुढ़ापे में। तो ऐसे ही परमात्मा ने आदि सृष्टि में जब बचपन था ऋषियों का, उस समय जो ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने उसको याद रखा और याद करके दूसरों को याद कराया। और जब सोचा कहीं हम इसको भूल न जाएं, तो उसको फिर लिपिबद्ध किया गया, पुस्तकों के अंदर छापने का प्रयत्न किया। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो जैसा जैसा संसार में है वैसा वैसा वेद में है, और जैसा वेद में वैसा वैसा संसार में। मैंने उदाहरण दिया था आपको, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ अलग से पढ़ाते हैं क्या? जो संसार में वही पढ़ाते हैं। आ से आम, आम संसार में है या नहीं है? है तो पढ़ाते हैं, और नहीं है तो नहीं पढ़ाते। इस पहले ह से हंस पढ़ाते थे बच्चों को, ह से हंस पढ़ाते थे। अब हंस है संसार में? अब हंस दिखाई नहीं देता, तो पढ़ाना भी बंद कर दिया, और चीज पढ़ाने लगे। ठीक जो जो संसार में है उसको पढ़ाते हैं, और जो जो नहीं है उसको नहीं पढ़ाते। इससे पता चला परमात्मा का ज्ञान कौन सा है। ये सारा संसार भी परमात्मा का काव्य है। और जो अमेरिका में, चीन में, जापान में, रूस में चंद्रमा पर खोज कर रहे हैं, चंद्रमा पर पानी है या नहीं है, अच्छा बताओ ये वेद का ज्ञान है कि नहीं है? ये वेद का ही ज्ञान है। मंत्र संध्या में हम कहते हैं सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्प है। ये सूर्य चंद्रमा परमात्मा ने जैसे पहले कल्प में थे वैसे ही बनाए हैं, और फिर अगले कल्प में भी परमात्मा इनको ऐसे ही बनाएगा। तो वैज्ञानिकों ने इस मंत्र को लिया, और इस मंत्र को लेकर के सूर्य पर खोज करने लगे, चंद्रमा पर खोज करने लगे। और जो चंद्रमा पर खोज कर रहे हैं, समझ लो वो वेद मंत्र को गा रहे हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के काव्य को देखो, और ये सारा संसार उस परमात्मा का काव्य है। इसीलिए विद्वान कहा करते थे वेद का ही धर्म एक सच्चा सनातन धर्म है। वेद का ही कर्म एक सच्चा सनातन कर्म है। वेद का ही ज्ञान सच्चा ज्ञान है भगवान का, और इससे ही कल्याण होगा विश्व के इंसान का।
पर कुछ लोगों ने तर्क देना शुरू किया कि वेद तो पुराने हो गए। और एक नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत चर्चित नाम होता है जाकिर नाइक। और वो जाकिर नाइक तर्क देता है, देखो वेद का जो ज्ञान है वो पुराना हो गया, अब नया ज्ञान परमात्मा ने दिया है। पूछा वो कौन सा है? तो कहते बाइबल नया ज्ञान है। फिर कहते नहीं, ये बाइबल भी पुरानी हो गई और नया ज्ञान दिया है। तो बाइबल के भी दो भाग हो गए, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। फिर कहते हैं ये भी पुराना हो गया और नया ज्ञान दिया है। पूछा वो कौन सा है? तो कहते हैं वो कुरान दी है। और इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं वेद को छोड़ो और कुरान को पढ़ो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नई चीज अच्छी होती है या पुरानी चीज अच्छी होती है? जी उत्तर दो, मेरे कान तक आवाज आनी चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज अच्छी होती है। पर मोबाइल नए मॉडल का लेना चाहते हो पुराने मॉडल का? नहीं, अभी तो कह रहे पुरानी अच्छी होती है, पुराना मॉडल लो। लैपटॉप नए मॉडल का लेना चाहते हो पुराने मॉडल का? कार नए मॉडल की लेना चाहते हो पुराने मॉडल की? दोनों की बात सही है, नई भी अच्छी होती है और पुरानी भी अच्छी होती है। पर सोचना पड़ेगा नई चीज किसकी अच्छी है और पुरानी चीज किसकी अच्छी है। मनुष्य की बनाई हुई चीज नई अच्छी होती है। अच्छा, मोबाइल मनुष्य ने बनाया या परमात्मा ने? ये मनुष्य का बनाया हुआ है। तो मनुष्य की बुद्धि धीरे 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 विकास करती है। पहले जो मोबाइल बनाया था वो इतना अच्छा नहीं था, अब जो है अब सारे फंक्शन आ गए, कैमरा भी आ गया, टेप रिकॉर्डर भी आ गया, मोबाइल से बात भी करते हैं और सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं, बहुत सी चीजें उसमें भर दी। पर मनुष्य की बनाया हुआ नया मॉडल अच्छा होता है और परमात्मा का बनाया हुआ ना नया होता ना पुराना होता है। अच्छा, सतयुग में 2 आंख थी या 4 थी? 2 ही थी। और त्रेता में भी 2 ही आंख थी। और द्वापर में भी 2 ही आंख थी। और अब कलयुग में, अब तो ट्रैफिक बढ़ गया, परमात्मा को 4 लगा देनी चाहिए, 2 आगे लगाए 2 पीछे लगाए। पर नहीं, परमात्मा के मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता, मनुष्य का बनाए हुए मॉडल में परिवर्तन होता रहता है। इससे पता चलता है परमात्मा का जो ज्ञान है वो सनातन है। अच्छा, पहले भी 2 और 2 4 ही पढ़ाते थे और अब भी 2 और 2 4 ही पढ़ाते, कोई परिवर्तन हुआ क्या? सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा का जो ज्ञान है वो रित है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। एक धर्म वैदिक सभी मानते थे, हरिश्चंद्र श्री राम कृष्ण जानते थे। एक धर्म वैदिक सभी मानते थे, हरिश्चंद्र श्री राम कृष्ण जानते थे। वेद सम्मत थे सब अपने वेदाने, सम्मत थे सब अपने वेदाने, चाहे कोई माने
सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। पहले लोग वैदिक धर्म को ही मानते थे, अपने को आर्य कहते थे, इस देश को आर्यावर्त कहते थे। चलो आप हमारी बात मत मानो, स्वामी दयानंद की बात मत मानो, श्री राम की बात मत मानो, श्री कृष्ण की बात मत मानो, पर कम से कम रावण की तो मान लो। आप कहेंगे रावण की क्या मान लें? जिस समय रावण को पता चला कि राम और लक्ष्मण नाम के दो कुमार आए हैं और वो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो रावण स्वयं कहता मुझे पता चला है आर्यावर्त से दो कुमार आए हैं जिनकी लड़ने की हमसे प्रबल इच्छा है, इसलिए पहले दिन हम स्वयं चलते हैं। तो जी क्या नाम दिया इस देश का? आर्यावर्त। और आर्य यहाँ मनुष्यों को कहा करते थे, आज हम आर्य कहते हैं या कुछ और कहते हैं? आज नारा लगाते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा, रामायण में कहीं हिंदू आया? महाभारत में कहीं हिंदू आया? गीता में कहीं हिंदू लिखा? पुराणों में कहीं हिंदू पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा हमने। पर हम जो नहीं पढ़ा, जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, उसको हम गर्व से कहते हैं, और जिनको पढ़ा है उनको हम गर्व नहीं करते। पर ऋषि राम जी महाराज ने उन्हीं बातों पर गर्व करने के लिए कहा, ए आर्यों, तुम कर्म भ्रष्ट तो हो गए पर नाम भ्रष्ट तो मत हो जाना। और दुखी होकर के इसीलिए लिखा है। पर यहां लोग वेद सम्मत थे, वेद की बातों को मानते थे, और जब तक हम वेदों की बातों को मानते रहे तब तक हमारा जीवन सुरक्षित रहा, हम सुखी रहे जीवन में। और जब वेदों से उल्टा चलने लगे कि जब जब विचारों में आने लगा अंतर, जब जब विचारों में आने लगा अंतर, बढ़ती गई नए मत मतांतर, बढ़ती गई नए मत मतांतर। जब जब विचारों में आने लगा अंतर, बढ़ते गए नए मत मतांतर। ये कोई माने और कोई वो माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे कोई माने। यहाँ नए नए मत मतांतर बढ़ते गए, क्योंकि मत अनेक होते हैं और सत्य एक होता है। पर आज लोग किसको मानते हैं? सत्य को मानते हैं या बहुमत को मानते हैं? जी, बहुमत को मानते, सत्य को नहीं मानते। आप देखें, 5 बच्चों ने लिखा 2 और 2 4, और 50 बच्चों ने लिखा 2 और 2 5, तो कौन से बच्चे पास होंगे इनमें से? 4 वाले। और बहुमत के आधार पर कौन से पास होंगे? 5 वाले। तो स्कूल में जो रिजल्ट बनता है बहुमत के आधार पर बनता है या सत्य के आधार पर बनता है? वहाँ सत्य के आधार पर बनता है। पर हमारे देश में रिजल्ट जो बनता है वो बहुमत के आधार पर बनता है। जिस गुरुजी के साथ भीड़ ज़्यादा वो गुरुजी अच्छे, जिस मंदिर में भीड़ ज़्यादा वो भगवान जी अच्छे, जिस नेता के साथ भीड़ ज़्यादा वो नेताजी अच्छे। और इसीलिए लोग हमें भी कहते हैं अजी आर्य समाज में तो 10 आदमी बैठे रहते हैं। पर ऋषि दयानंद कहते हैं यदि सत्य बात एक व्यक्ति भी कहता हो उसकी बात को मान लेना चाहिए, और 1000 व्यक्ति भी झूठ कहे तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। इसलिए विद्वानों ने कहा कि आज जितने भी मत दुनिया में छाए, ये सिर्फ 3000 सालों से आए, ये
सिर्फ 3000 सालों से आए, ना उससे पहले इन्हें कोई जाने, ना इससे पहले इन्हें कोई जाने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, वेद सारी सृष्टि ये सबसे पुरानी, वेद सारी सृष्टि में सबसे पुरानी, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। और ये मत मतांतर क्यों बढ़े? क्योंकि ऋषियों ने लिखा है जितने संत उतने ही ग्रंथ, और जितने ग्रंथ उतने ही पंथ। नए नए पंथ यहाँ पर बनते चले गए, और इसको तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं स्वीकार किया है। आप रामचरितमानस को देखेंगे तो वहां मिलता है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। अभिमानी लोगों ने नए नए ग्रंथों को लिख करके नए नए पंथ तैयार कर दिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पित पंथ अनेक। और लिखा है चलत कुपंथ वेद मग छाए, चलत कुपंथ वेद मग छाए, कपट कलेवर कलिमल भावे, कपट कलेवर कलिमल भावे। जो वेद के रास्ते को छोड़ करके अन्य मार्ग पर चलते हैं, कुपथ पर चलते हैं, वो कलयुग में कपट के पात्र हैं। और देखो पहले लोग वेद मार्ग पर दृढ़ रहते थे। जिस समय संत रविदास जी से कहा तुम कुरान पढ़ो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हुरे मिलेंगी, तो रविदास जी ने एक ही उत्तर दिया था कुरान बहिष्ट न चाहिए मुझको हूर हजार, और वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटा। पर क्या करें, आज भीम आर्मी, दुनिया आर्मी के नाम पर हमको इतना भड़काया जा रहा है कि लोग रविदास की बात नहीं मानते, नेताओं की बात मानने लगे। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हिंदू आपस में लड़ना प्रारंभ हो गया। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल जिसका ज्ञान, और ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। वेद रूपी सत्य को छोड़ करके मैं कुरान को नहीं पढ़ूंगा, साफ मना कर दिया। इससे पता चला हम वैदिक धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म ही हमारे जीवन का आधार था। आज वेद सम्मेलन के रूप में मैंने कुछ गीत आपके बीच में रखे हैं। मैं आर्य समाज के मान्य समस्त पदाधिकारियों का, क्योंकि जो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं उनका नाम ही मान्य श्री धर्मवीर है, तो वो धर्म के प्रचार प्रसार में अपने सारे जीवन को लगाए हुए हैं और इस आर्य समाज की व्यवस्था को देखते हैं। मान्या कमला आर्या जी जो मंच का संचालन भी बड़े अच्छे ढंग से करती हैं, श्री रमेश बाबा जी जो रात उन्होंने वेद के ऊपर ही बहुत सुंदर चर्चा की, तो आप सभी लोग, माननीय कोषाध्यक्ष जी, सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य दिया है। तो मैंने कुछ चर्चा आपके बीच में सैद्धांतिक चर्चा की है, क्योंकि सिद्धांतों पर बोलने वाले हमारे पिताजी ने हमको आर्य समाज के मंच पर खड़ा करके एक ही बात कही थी, बेटा तू तो भजनोपदेशक बन गया, पर किसी अपने बेटे को और भजनोपदेशक बना देना। तो हमने प्रयत्न किया, जो भी भजनोपदेशक बनेगा उसको हम अपना बेटा समझ करके ही भजनोपदेशक बनाएंगे। और मैंने लगभग 12-13 भजनोपदेशकों को तैयार किया है। आपने मेरे पुत्र को सुना, नरेंद्र दत्त को,
आपको पता लगा होगा। और आज हमारे बीच में हमारे शिष्य जो मुझे बड़े प्रिय हैं, जिसको मैंने पुत्र की तरह से ही पाला है, भीष्म कुमार जी उपस्थित हैं। मैं अपने समय में से 15 मिनट उनको लिए दे रहा हूँ, वो आएँ और आकर के अपना कार्यक्रम बीच में रखें, क्योंकि हम नए लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो नए लोग, नई पौध हमारे सामने आएगी। और देखो, सबसे पहले शिष्य मेरे दिनेश दत्त जी थे, जो कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद में इनको मैंने अपने साथ में रखा। बहुत छोटे से थे। शास्त्री जी हमारे बीच में, सोमदेव जी उपस्थित हैं। उनके गांव में जब मैं लेकर के गया तो ये कहने लगे, कहाँ से पकड़ लाए इसको, इतने छोटे बच्चे को कहाँ उठाए घूम रहे हो। मैंने कहा इसी को बड़ा बनाना है, छोटे से ही बड़े बनते हैं। आज आप उनके गीतों को सुनेंगे, बहुत सुंदर कार्यक्रम वो देते हैं। भाई भीष्म कुमार जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। वैसे मैं अपने समय में से दे रहा हूँ, इसलिए धृष्टता नहीं कह सकता कि उनका परिचय आप लोगों को हो जाए। तो आइए, भीष्म कुमार जी अपना विचार रखेंगे। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।